नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत प्रेम। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगे कि सुबह सुबह कौन आ गया। यह कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला और वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि अरे रघुवीर दादा, आज इतनी सुबह, क्या कोई परेशानी है आपको? तभी वयोवृद्ध ने कहा कि मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे किसी और जगह पहुंचना होता है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आ ही जाते थे, इसीलिए डॉक्टर और उनसे परिचित उनका परिवार था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो। बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव लगभग भर ही गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं और चोट न लग जाए। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत ही हमदर्दी रखने वाले, हर आदमी का ख्याल रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा कि दादा आपको कहां पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूं। वृद्ध ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा और नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे वहां पहुंच ही जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले डॉक्टर कम ही होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लीजिए। वृद्ध ने कहा कि नहीं बहन, मैं तो यहां नाश्ता कर लेता, परंतु उसको वहां नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा कि किसको नाश्ता कराना है दादा? तभी वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहां रहती है और 9 बजे आपको उसके पास कहां पहुंचना होता है? वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 वर्षों से वह मेरे को पहचानती नहीं है, लेकिन मैं नर्सिंग होम में जाता हूं और उसको नाश्ता खिलाता हूं। जब मैं उसे नाश्ता खिलाता हूं तो वह फटी आंख से, शून्य नेत्रों से मुझे ताकती रहती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूं। और ऐसा कहते हुए वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ ही गए। बाजार में नहीं मिलता यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो? और इस रोजमर्रा की जिंदगी से आप ऊबते नहीं हो? उस वृद्ध ने कहा कि मैं 3 बार जाता हूं, मैं वहां 3 बार जाता हूं डॉक्टर साहब। उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ही जिंदा जी रहा हूं। उसको देखता हूं तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूं तो मुझ में न जाने कहां से असीम शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक तो मैं बिस्तर ही पकड़ लिया होता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी देखभाल करनी है, इसलिए मुझ में रोज न जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है और उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है कि मैं सुबह उठता हूं तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूं, क्योंकि यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है,
उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है डॉक्टर साहब। मैं अपने ही हाथों से उसको प्रतिदिन नाश्ता कराता हूं। डॉक्टर ने कहा कि दादा एक बात पूछूं? वह तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है, ना हंसती है, ना रोती है, तो भी तुम मिलने रोज जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। वृद्ध बोले कि डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं और मेरा ईश्वर तो जानता है कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम ही आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना बेहद आवश्यक है। जो लोग यह कहते हैं कि अपने पिता माता के लिए कि साठी बुद्धि न्याठी, उनको यह कथन बार बार पढ़ना चाहिए कि माता पिता को की सेवा ही दुनिया में सर्वोपरि सेवा है। यह शब्द वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, परंतु मैं और मेरा ईश्वर जानता है। यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दे। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। हाँ जी, अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ दिखते हैं, अपने वो ही हैं जो तकलीफों में साथ दिखे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।